दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी प्रसिद्ध लेखक यशपाल द्वारा लिखित एक लेख दुख का अधिकार से लिया गया है। कहानी सामाजिक कुरीतियों पर एक चोट करती है कि किस तरह कुछ सामाजिक कुरीतियां जिसे हम परंपरा का नाम दे देते हैं, उसके कारण कई व्यक्तियों को हम दुख को झेलना पड़ जाता है। यह कहानी है, एक नवयुवक था, उसके 2 बच्चे रहते हैं, एक पत्नी और एक वृद्ध माँ रहती है। वह खेत पे तरबूज उगाया करता है। तरबूज उगाकर शहर के ही एक चौक पर पेड़ के नीचे वह तरबूज को बेचा करता है। एक दिन तरबूज वह बेचने नहीं आया। उसकी माँ वह भी पूरी तरह से अपने चेहरे को कपड़ों से ढककर, साड़ी से ढककर और तरबूज बेच रही होती है। वहीं पर कुछ लोग कानाफूसी करते रहते हैं कि देखो कैसी महिला है, अभी बेटे को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और यह आ गई है तरबूज बेचने। दूसरा कोई व्यक्ति वह कहता है कि इनका कोई नियम कानून नहीं होता, इनकी कोई परंपरा नहीं होता, इन्हें बस पैसे से मतलब होता है कि पैसे कमाया जाना है। तरह तरह के व्यंग और तरह तरह के तंज उस महिला पर कसे जा रहे थे। उस महिला पर क्या बीत रही थी वह कोई सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। तब लेखक यशपाल जी कहते हैं कि मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने स्थिति को जानने की कोशिश की। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। तब पता चला कि जो उसका बेटा था, नवयुवक, जो इतना मेहनत करके तरबूज बेचा करता था, उस जब खेत पे काम कर ही रहा था तो एक विषैले सर्प ने उसे दंश मार दिया और उस विषैले सर्प के दंश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनते ही जो उसकी पत्नी थी वह तीव्र ज्वर में आ गई, उसका होशो हवास उड़ गया। एक जवान महिला का पति अगर गुजर जाए तो उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। 2 बच्चे थे, भूखे थे। अब यह वृद्ध महिला जिसके बेटे की मृत्यु हुई थी, वह उसका गम भी था। वह अपनी बहू को देखे, अपने बच्चे को देखे या अपने बेटे को देखे। फिर जब इस सर्प का दंश हुआ तब इस सर्प के दंश का इलाज था कि तुरंत उसे किसी अस्पताल पहुंचाया जाता। लेकिन वहां पर कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं जिन्हें हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं। वे अब तमाम ऐसे लोगों के पास उसे भेजने लग गए जहां पर झाड़ फूक, इस तरह की जो तमाम फर्जी क्रियाएं होती हैं वहां पर सलाह देने लगे और इलाज में देरी हो गई, जिसके कारण उस युवक की मृत्यु हो गई। साथ में वह जो झाड़ फूक वाले व्यक्ति आया था, वह झाड़ फूक के साथ कि नाग देवता को प्रसन्न करना है, उसको प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान करना पड़ेगा, यह विधि विधान से यह पूजा होगी, तब कहीं जाकर नाग देवता प्रसन्न होंगे और उनका विष जो है वह उतर जाएगा। बच्चे की स्थिति, बेटे की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। लेकिन यह सारे लोग झाड़ फूक नाग देवता को प्रसन्न करने में अपना समय बिता देते हैं और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उस युवक की मृत्यु हो जाती है। अब उस अनुष्ठान को करने के लिए वह जो फर्जी व्यक्ति था, जो गुरु घंटाल था, वह बहुत सारी दान दक्षिणा लेता है। एक तो गरीब खेत में किसी तरह तरबूज उगाकर बेचकर अपनी जीविका वे बिता रहे थे, जीविकोपार्जन कर रहे थे। लेकिन अब ये सारा पैसा जो उनके घर में था, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए कि नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे और विष उतर जाएगा, ये तमाम अपनी दान दक्षिणा लुटा देते हैं अपने जमा किए हुए पैसे को। अब मृत्यु के बाद भी यह जो परंपराएं हैं, नियम हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु के बाद भी कई तरह के कर्म कांड किए जाते हैं, तरह तरह के भोज का आयोजन किया जाता है, कई तरह की दान दक्षिणाओं का नियम बना दिया गया है जो कहीं लिखा नहीं गया है, जो मनुष्यों ने बनाई गई है, जो मनुष्यों ने लिखा है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। किसी ईश्वर ने आकर अपनी वाणी से उसे नहीं कहा है कि ऐसा ही करना है। उसके लिए भी बहुत सारा धन और ऊपर से इन्हें कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि करना तो है, नहीं करेंगे तो जो आत्मा गई है उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे बैकुंठ नहीं मिलेगा, उसे तो पता नहीं क्या क्या नहीं मिलेगा। ये तमाम तरह के जो लोग आडंबर ओढ़ कर चलते हैं वह उस गरीब परिवार को लेना पड़ता है। लेकिन अब पत्नी जो थी वह नवयुवक की, वह ज्वर में थी, उसका तो होश हवास था नहीं। अब वृद्ध महिला जो उसकी माता है उसको देखे, 2 बच्चे जो भूखे थे, किसी तरह बचे हुए तरबूज को खिला खिला कर वह बच्चों का पेट भर रही थी। महिला का वह पेट किस तरह भरे
दिन भर तो उसे तरबूज खिला नहीं सकती। फिर तरबूज खत्म भी हो गए, 1-2 दिन में वह तरबूज पूरे जितने थे वह खत्म हो गए। बच्चे फिर भूख भूख से तड़पने लगे। अब उस वृद्ध महिला को बेचने के लिए तरबूज जाना ही पड़ा। और जब वह बेचने के लिए गई तब वहाँ पर वह स्थिति जो निर्मित हुई, लोग तरह तरह का व्यंग, तरह तरह की बातें, जैसे किसी ने कहा कि घर पर सूतक है, इन लोगों का तो कोई सूतक उतक का नियम ही नहीं है, 2 दिन मरे नहीं हुए बच्चे का और यह तरबूज बेचने को आ गई, इसे व्यापार ही दिख रहा है। उस बुढ़िया पर क्या बीत रहा है उस जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने आकर मदद कर देने की कोशिश नहीं की। यशपाल लेखक यही कहते हैं कि मैंने एक अमीर व्यक्ति के घर भी इस तरह की घटना देखी, और जब मैंने यह घटना देखी थी तब वहाँ पर जो स्थिति थी, 1 महीने तक तो जो उसकी माता थी उसे होश नहीं आता है, बार बार वो बेहोश होती है, उसे तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उसे अस्पताल की सुविधाएं मिलती हैं, और उनके लिए नियम कानून जो है वो बड़े बड़े दान दक्षिणा करते हैं। अब यह बड़े बड़े दान दक्षिणा कर देते हैं और एक नया परंपरा यह वहाँ पर लागू करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने यह दान दक्षिणा किया था। अब वह दबाव अन्य लोगों पर भी, यह जो आते हैं इस तरह का कर्म कांड कराने वाले लोग, वह इन गरीबों पर भी डालते हैं कि यह दान दक्षिणा नहीं किया गया तो आपको यह नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, यशपाल द्वारा लिखी यह कहानी हमारे कुरीतियों पर चोट करने का प्रयास करती है। दुख का अधिकार, मतलब उस गरीब को तो दुखी होने का भी अधिकार नहीं था। एक तरफ जब एक अमीर महिला की घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसे दुख होने का अधिकार था, वह अपना दुख दिखा रही थी, उसे अस्पताल की सुविधाएं मिल रही थी, उसे होश नहीं आ रहा था। उस बुढ़िया के पास तो बेहोश होने का भी अधिकार नहीं था, दुखी होने का भी अधिकार नहीं था। तो यह कुरीतियाँ जो हैं, झाड़ फूक हो, इस तरह की जो परंपराएं हैं, यह गरीबों पर बहुत जुल्म ढाती हैं, बहुत अन्याय करती हैं। ज़रूरत है हम में कुछ ज्ञानचंद लोगों को, जो ज्ञान रखते हैं, जो समझदारी रखते हैं, इन कुरीतियों को दूर करने की। झाड़ फूक की ही इलाज साबित हो सकता है ऐसी जगह जहाँ पर एक मनोचिकित्सक की तरह उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जहाँ पर इमरजेंसी हो, जहाँ पर आपातकाल हो और जहाँ पर इलाज किया जाना हो, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक के भी पीछे भागते हैं, किसी बैगा, किसी तांत्रिक, किसी इस तरह के ही फर्जी लोगों के पीछे भागते हैं, और जो महत्वपूर्ण समय है, जो इलाज मिलना चाहिए, जो उचित चिकित्सा मिलनी चाहिए, उससे महरूम हो जाते हैं। हमें यह भाव लोगों के भीतर जगाना होगा कि झाड़ फूक, चलिए पीलिया किसी को हुआ है, अब यह पीलिया जो संक्रमण के कारण हुआ है लीवर में, वह 3 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक होने लगता है, क्योंकि लीवर में क्षमता होती है कि वह अपना इलाज खुद कर सकता है। अब यह चले जाते हैं झाड़ फूक के पास में, झाड़ फूक वाला तमाम तरह के कर्म कांड और क्रियाओं को दिखाकर करता है कि मैंने यह झाड़ फूक किया, और कुछ जड़ी बूटी को खाने देता है। वह जड़ी बूटी फायदेमंद है जो आपके लीवर को तुरंत तंदुरुस्ती देती है, लेकिन यह जो झाड़ फूक की प्रक्रिया है, यह पूरी तरह फर्जी है, पूरी तरह मिथ्य पर आधारित है। लेकिन वहाँ पर वह, चलिए वह चिकित्सा मानी जा सकती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर जिसे इस पर विश्वास है, वहाँ पर वह ठीक उसको होने लगे, तो वह हो सकता है जो 4-5 दिन में वह लीवर अपने आप को ठीक करे, वह 2-3 दिन में भी ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति पर जहाँ पर हम पर जान पर आ सकती है, हमें बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है, और हम इस झाड़ फूक पर चलते रहें, और यह झाड़ फूक करने वाले लोग, यह जो फर्जी तांत्रिक बाबा लोग हैं, यह आपको बहुत कमज़ोर बनाते हैं। नज़र लग गया है, ये हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, ये करा दिया है, वो करा दिया है, किसी की बुरी नज़र लग गई है तो शैतान का साया है, तो जिन्न का साया है, ये तमाम बातें बोलकर आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं और केवल अपना फ़ायदा बनाने की कोशिश करते हैं। तो दुख का अधिकार नामक इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सर्पदंश हुआ है, अगर कोई इस तरह की गंभीर बीमारी हुई है जहां आपातकाल चिकित्सा की ज़रूरत है, हमें वहां पर वही आपातकाल चिकित्सा देनी होगी। तरह तरह के जो दवाइयां हैं वह हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं, और सही समय पर इलाज न मिलने पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमें इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा, इस तरह के झाड़ फूक, इस तरह की चीज़ों से हटकर अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, अपनी शक्तियों को जगाना होगा, तब कहीं जाकर हम एक महामानव बन सकते हैं। वरना हम इन सब चीज़ों पर टिके रहेंगे और अपने आप को कमज़ोर बनाते रहेंगे। तो इस कहानी से यही प्रेरणा लेते हुए कि हम किसी भी प्रकार की
इस तरह अंधविश्वास फैलाने वाली चीज़ों पर हम अब बिल्कुल नहीं आएंगे और जो सही ज्ञान है, जो सही चीज़ है, जो सही निर्णय लेना है, सही समय पर लेना है, हम वह करेंगे।